हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस टीचिंग चैनल। आज के इस वीडियो में मैं मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनसे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होना शुरू होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही अगर आइस है, सॉलिड फॉर्म में है, तो उस पर मेल्ट होना भी वहीं पे स्टार्ट होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी? तो वो बोथ सॉलिड और लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर आ जाता है, तो यहाँ पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या 0 से ऊपर या बिटवीन 0 एंड 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर जो होगा वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 150 डिग्री सेल्सियस गैसियस स्टेट में होगा। 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। तो 100 से ऊपर जब टेम्परेचर होगा तो गैसियस स्टेट, वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस गैसेस फॉर्म में, और -1 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी? तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, आइस की फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल सब्लिमेशन के नेफ्थलीन बॉल्स, कैम्फर जो है वो आपने देखा होगा, नेफ्थलीन बॉल्स का साइज़ धीरे धीरे कम होता जाता है, तो वो सबलाइम हो जाती है, सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चली जाती है। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर एट विच एटॉमिक मोशंस एसेंशियली सीजेस और स्टॉप्स। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और वो कितने डिग्री या कितने केल्विन पे एग्जिस्ट करता है? 0 केल्विन, या फिर आप डिग्री सेल्सियस में बताना है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट द अनदर नेम ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, मेल्टिंग को और क्या बोलते हैं? फ्यूजन भी बोलते हैं या लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर ऑन हीटिंग, उसको क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। लिक्विड का वेपर में चेंज होना, वेपराइजेशन। अ प्रोसेस इन विच ए लिक्विड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स वेपर्स यूजुअली बाई कूलिंग, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। बेस्ट एग्जाम्पल है, किचन में जब खाना बनाते हैं, ढक्कन लगाते हैं, तो ढक्कन के ऊपर क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती है ना, तो वो क्या एग्जाम्पल है? जब खाना कुक कर रहे हैं तो इवेपोरेशन हो रही है, लेकिन अगर आपने ढक्कन लगाया है तो वो वेपर्स ठंडे हो जाएंगे और लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। दिस इज नोन एज कंडेंसेशन इन विच लिक्विड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स वेपर्स। नेक्स्ट इज, अच्छा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। केल्विन जो है सेल्सियस से कितना ज़्यादा है? 273। तो जब भी कोई भी टेम्परेचर मिले आपको, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है, उसको केल्विन में चेंज करना है, तो उसमें आपने सिंपली 273 प्लस कर देना है। क्लियर? जैसे 25 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसमें 273 प्लस कर देंगे। वैसे ही नेक्स्ट दिया है 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, तो उसमें +273 कर देना है। अगर इसका रिवर्स आता है, केल्विन में टेम्परेचर दिया है और बोला है कि डिग्री सेल्सियस में करो, तो आपने -273 कर देना है। तो ये कन्वर्जन सिंपल है। नेक्स्ट इज विच लिक्विड हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी, कौन से लिक्विड की हाईएस्ट डेंसिटी है? इथेनॉल, वाटर, मरकरी या ईथर? तो इसका जो सही आंसर है वो है मरकरी। मरकरी इज़ अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन इसकी डेंसिटी वाटर और इथेनॉल और ईथर से ज़्यादा होती है। क्लियर?
नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज पास्कल या किलो पास्कल। ट्रांसलेटरी मोशन इज प्रेजेंट इन, ट्रांसलेटरी मोशन किस में होता है, लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों में ट्रांसलेटरी मोशन होता है। और सॉलिड्स क्या करते हैं, उनमें कौन सा मोशन होता है, वो बेचारे सिर्फ वाइब्रेट ही कर पाते हैं। नेक्स्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मैक्सिमम इन, सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती हैं, उससे कम लिक्विड में, और गैसेस में सबसे कम होती हैं। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट ऑफ मैटर पार्टिकल्स हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, जितना दूर दूर होंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी तो उतना ही वो जल्दी रैंडमली मूव करेंगे और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं, गैसेस के। तो गैसेस की सबसे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, उससे कम लिक्विड्स की और सबसे कम सॉलिड्स की। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MS Teaching। थैंक यू।